नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव में कुछ दिन शेष हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति अपना रही है, लेकिन आज आपको उस सीट के बारे में बताएंगे जो लगातार हॉट सीट बनी हुई है, और डेली आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताएंगे जो महागठबंधन एनडीए दोनों के लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि दल बदल पाला बदलने के कारण भी सभी पार्टियों के सामने समस्या आती है कि आज जो कैंडिडेट यहां से जीते हैं कल दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो फिर जब टिकट देने की बात होगी तो क्या कुछ होगा। मटिहानी सीट, बेगूसराय की मटिहानी सीट उन्हीं सीटों में से एक है जिसमें पिछली बार लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से राजकुमार सिंह जीते थे, जदयू से भोगो सिंह थे, और जब आप महागठबंधन की बात करते हैं माकपा से सीपीएम के प्रत्याशी जो है वो राजेंद्र सिंह, जो कि महज 765 वोटों से आ रहे थे। अब समीकरण बदल गया है, चिराग पासवान की पार्टी से जीते और राजकुमार सिंह जदयू में चले गए हैं, जदयू से जो लड़े थे वो आरजेडी में चले गए हैं। और वैसे में जब सीट बंटवारे की बात आएगी, सीटों पर दावेदारी की बात आएगी, तो चिराग पासवान कहेंगे कि हमने वो सीट जीती थी तो वो हमारी बनती है, जदयू कहेगा कि उसके वर्तमान विधायक हमारे साथ है तो हमारी बनती है, और भोगो सिंह वहां एक बड़ा नाम है, उनका अपना रहेगा, और आरजेडी इससे वो चाहेंगे कि टिकट हमको मिले, आरजेडी कहेगी कि हमको मिले, और सीपीएम के जो राजेंद्र सिंह थे जो महज 765 वोटों से पिछली बार आ रहे थे, उनका अपना तर्क रहेगा। वैसे स्थिति में न सिर्फ महागठबंधन के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी बड़ी समस्या आ सकती है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और क्या कुछ हो सकती है मटिहानी की तस्वीर। हमारे साथ सुमन कुमार जी हैं। सुमन जी, क्या कुछ होगी मटिहानी की तस्वीर? बेगूसराय लोकसभा के सबसे दिलचस्प सीट की अगर आप बात करें तो मटिहानी है जी। मटिहानी क्यों है? देखिए, 3 नंबर याद रख लीजिए, 3 3 3 333। ये 333 बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? देखिए, आप पहले क्यों खतरनाक है इसको समझिए कि राजकुमार सिंह जो लोजपा के उम्मीदवार थे, देखिए उस समय लोजपा ही हुआ करती थी, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं हुआ करता था। लोजपा के प्रत्याशी 137 सीट पर चिराग लड़ते हैं और एकमात्र सीट जो है मटिहानी जीतते हैं, विजेता राजकुमार सिंह। लेकिन देखिए, हाय रे अशोक चौधरी 6 महीना में ही राजकुमार सिंह को लेकर भाग जाते हैं जदयू में। हालांकि उस अशोक चौधरी की पुत्री को बाद में चिराग टिकट भी देते हैं, लेकिन वो अलग विषय है, उस पर कभी फिर चर्चा होगी। अब रहा सवाल, देखिए किसी भी बिहार के आप विधानसभा सीट पर चले जाइए, इतनी कड़ी टक्कर बहुत कम सीट पर देखने को मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 संख्या में आप जाएं तो वैसी सीट नहीं मिलेगी। कुछ वोटों के अंतर से हार जीत हुई। आप समझिए, राजकुमार सिंह कितना वोट लाए थे? 61,364 वोट उन्होंने हराया उस समय के विधायक भोगो सिंह को, जो मटिहानी क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक बार बड़ा नाम, हमने शुरू में कहा, एक बार निर्दलीय और 3 बार जनता दल यूनाइटेड की सीट पर टिकट पर। जदयू से भोगो सिंह को आता है 61,031 वोट। देखिए, राजकुमार सिंह को आया 61,364, भोगो सिंह को आया 61,031 वोट, यानी जीत हुई 333 वोटों से। लेकिन उसके साथ ही आप बात करें सीपीएम की तो राजेंद्र सिंह, देखिए बेगूसराय जो है लेनिनग्राद कहा जाता था, वहां पर आप जाएंगे तो वामपंथियों का एक अलग ही वर्चस्व हमेशा से नजर आता है। तो राजेंद्र सिंह को सीपीएम से आता है 60,599 वोट, वो हारते हैं 765 वोट से। यानी आप तीनों के बीच का जो अंतर देखते हैं तो बहुत मामूली अंतर, 1000 वोट का भी अंतर नहीं है। अब देखिए कहानी यहाँ, और तीनों का दावा फिर से बन रहा है। अब कहानी, अरे यहां से तो कहानी बहुत दिलचस्प हो जा रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की बात अगर हम करें और इन नेताओं के दल बदल की बात ना करें तो बिल्कुल बेमानी सा लगता है। देखिए, कल कौन किसके साथ था, आज किसके साथ है और कल किसके साथ रहेगा, भगवान भी कंफ्यूज कर जाए इन नेताओं को देख। इसी में अगला सीट पर बात करेंगे, दर्शकों को बताएंगे मोकामा सीट। जी हम कितनी हॉट सीट बनी, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब भोगो सिंह का एक संक्षिप्त परिचय कर देता हूं। 2005 फरवरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, निर्दलीय जीत के आते हैं। उसके बाद में भोगो सिंह जदयू का दामन थाम लेते हैं और 2005 अक्टूबर का जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू के सिंबल पर जीतते हैं। 2010 जदयू के सिंबल पर जीतते हैं। 2015 जदयू और आरजेडी, उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू
उस समय भी जीतते हैं। लेकिन 2020 में जब चिराग अपनी पार्टी से राजकुमार सिंह को खड़ा करते हैं तो बोगो सिंह का जो वर्चस्व था, वो जो समाप्त हो तिलिस्म था, वो समाप्त नहीं होता है। उस चुनाव में बहुत छोटे अंतर से हारे थे, खत्म हो जाता। चिराग फैक्टर वहां काम किया। अब देखिए, अब कहानी की नहीं, वहां चिराग फैक्टर ही काम नहीं किया। राजकुमार सिंह जिस परिवार के हैं, देखिए चिराग फैक्टर तो काम किया ही होगा, लेकिन राजकुमार सिंह बहुत बड़े और रसूखदार परिवार के, बेगूसराय के जो है उस परिवार के एक हिस्सा है। उन सब स्टोरियों पर जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अब आप देखिए कहानी क्या हुआ। बोगो सिंह, जब राजकुमार सिंह आ गए जदयू में, हमने कहा भी अशोक चौधरी उनको लेकर आए। अब बोगो सिंह बोले कि भैया हम क्या करेंगे। शुरू में तो बोगो सिंह ने कहा कि मैं हार जाऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। लेकिन भाई नेता तो पैदा ही हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। वो नेता क्या जो चुनाव ना लड़े। लास्ट में जनता की मांग पर फिर से नेताजी लोग मान जाते हैं, जनता डिमांड करता है ना, तो लोग मान जाते हैं। अब उसके बाद में कहानी क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आ गए हैं जदयू में राजकुमार सिंह। अब चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो देखा जाता है कि सीटिंग विधायक जो है किस पार्टी का है, उस पार्टी को दिया जाता है। लेकिन अब चिराग कहेंगे कि भैया सीटिंग विधायक तो जिस पार्टी का है, लेकिन सिंबल हमारा था जब जीता था, सिंबल हमारा था, तो इस नाते हमको मिलना चाहिए। देखिए उस समय एनडीए में चिराग हिस्सा नहीं थे, नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। अब कहानी एनडीए में जो है बड़ी दिलचस्प हो गई। आखिर अब राजकुमार सिंह को टिकट मिलेगा जदयू कोटा से कि चिराग कहेंगे कि हमको लोजपा कोटा से, हमको एक तो पूरे बिहार में सीटें जीते और वो भी आप जदयू को दे दीजिएगा, तो भैया ये कैसे होगा। दूसरा चीज है कि बेगूसराय में उनको वर्चस्व भी दिखाना है। अच्छा, कहानी एनडीए की तरफ ही नहीं फंसी है, महागठबंधन में भी फंसी, कहानी तो महागठबंधन में भी फंसी है, बड़ा झोल है। अब बोगो सिंह को लगा कि अरे भाई तो राजकुमार सिंह चला गया जदयू में, अब हमको टिकट कैसे मिलेगा, तो बोगो सिंह लड़ना है। बोगो सिंह दौड़े दौड़े गए आरजेडी में और उनके ताकत करके आरजेडी ने भी उनका स्वागत किया। आरजेडी ने भी उनका स्वागत किया। अब सवाल यह है कि आरजेडी ने उनका जब स्वागत कर लिया तो वामपंथियों को, सीपीएम वालों को मिर्ची हो गई। अब उनका कहना है कि जब ये सीट पर हम लड़ते हैं और मात्र 765 वोटों से हम हारे हैं, हमारा दावा बनता है, तो हमारा भी दावा बनता है, क्योंकि पिछली बार तो आरजेडी लड़ा नहीं था। अब आरजेडी कह रही है कि 4 बार का विधायक हमारे साथ आ गया है। ठीक है, देखिए बेगूसराय मटिहानी एक ऐसा सीट है जहां पर भूमिहारों का वर्चस्व है। तकरीबन 1/4 वोटर जो है, 30% वोटर, 25 से 30% वोटर जो है वहां भूमिहारी है। तो भूमिहारों के बीच में ही लड़ाई होती है। तो अब इस अनुपात से अगर आप बात करें तो आरजेडी भी एक तरीके से कह सकता है। आपको याद होगा 2015 और 2020 के चुनाव में लगातार बात होती थी कि आरजेडी कितने भूमिहारों को सीट देता है। 2020 में सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार कोई था, तो वो आप सभी को पता है, मोकामा सीट। तो आरजेडी को भी ये दिखाना है कि देखिए भाई हम सिर्फ कहते नहीं है, A to Z की पार्टी हमारी है, तो हम समाज के हर वर्ग को, हर जाति को हम अपना प्रतिनिधित्व देंगे। अब इस परिस्थिति में और प्लस अगर हम प्रतिनिधित्व देंगे तो आरजेडी के अंदर खाने में भी चर्चा होगी ना कि केवल प्रतिनिधित्व देने से काम नहीं चलना है, हमको विनिंग सीट भी चाहिए ना। तो भूमिहार समाज में, अच्छा भूमिहार समाज की अगर बात करें तो भाई भूमिहार समाज में तो बाहुबलियों की कमी है नहीं। आप बात करें भूमिहार की, राजपूत की, यादव की, तो एक से एक बाहुबली इन लोगों में भरे हुए हैं। उसमें भी अगर आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा, तो भूमिहार को तो इग्नोर करके चल ही नहीं सकते हैं वहां पर। हालांकि वहां मुसलमानों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है, लेकिन वहां भूमिहार जो है लीड लिए रहते हैं। बड़ा फैक्टर। अब सबसे बड़ा चीज है कि जो हमने लड़ाई का विषय बताया, देखिए महागठबंधन में और एनडीए में दोनों पक्षों में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ये सीट मिलेगा किसको। राजकुमार सिंह भी सशंकित होंगे कि जदयू में तो आ तो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान क्या जिद नहीं करेंगे। चिराग पासवान का जिद करना भी जायज बनता है, सीट उनका था, उनके तीन महारथी है, सीट है एक जी। और दल बदल को लेकर के भी मामला बड़ा दिलचस्प हुआ है। दोनों गठबंधन के लिए चिंता का विषय है, मंथन का विषय है, क्योंकि तीनों की दावेदारी अपनी और तीनों मजबूत स्थिति में है। किसको काटना है, किसको देना है, इसके लिए तो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वही लोग तय करेंगे। देखिए जहां तक मेरी समझ है, मुझे जहां तक लग रहा है, ये सीट चिराग छोड़ेंगे नहीं।
देखिए चिराग के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको अपना रेशियो जो है लोकसभा चुनाव की तरह रखना है। जिस प्रकार से 100% सीटों को हमने जीता था लोकसभा में, चिराग ने कई बार आपसे भी कहा है और भी कई चिराग लोगों जी से कहा है। मंथन करके ही लेंगे पूरा विश्वास के साथ कि जिस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे एनडीए तो जीते जीते, हमारा अपना 100% स्ट्राइक फिर हो। चिराग को अपने स्ट्राइक रेट की चिंता है और जाहिर सी बात है कि हर नेता को, हर पार्टी के नेता को अपने स्ट्राइक रेट की चिंता होगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि एनडीए की अगर बात करें तो चिराग इस जीत पर रहेंगे कि लोजपा गठबंधन में लोजपा को ही मटिहानी सीट मिलनी चाहिए। अब यहां से राजकुमार सिंह क्या करेंगे, किस पार्टी के, क्योंकि देखिए ये भी नहीं ना होगा कि चिराग उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे, ये भी संभव नहीं। तो ये भी माना जाए ना, फिर राजेंद्र सिंह को भी, सीपीएम को या किसी को भी समझाने में लालू यादव को कहा जाता है कि मारा था। देखिए लड़ाई तो होगी वहां पर, बोगो सिंह महागठबंधन के ही प्रत्याशी, बोगो सिंह और राजकुमार सिंह में ही लड़ाई होगी, महागठबंधन और एनडीए से ही दोनों प्रत्याशी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी तक समझ में आ रहा है उस समझ के हिसाब से बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अगर आप उनको चुनाव नहीं लड़ाइएगा, उनको शामिल भी कराया गया हमारी समझ से इसी गारंटी के साथ। देखिए वो उनको अगर आप बोलिएगा कि आपको टिकट नहीं देंगे, बोगो सिंह नहीं मानने वाले, वो निर्दलीय लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और उसके बाद सबका खेला बिगड़ जाएगा। रहा सवाल वहां से राजकुमार सिंह भी कहीं, देखिए समस्याएं बहुत आने, अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो भी निर्दलीय। अब राजकुमार सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। वो तो सबसे पहले फिर अशोक चौधरी को पकड़ेंगे ना, कि आप ही के कहने पर गए थे। हाँ, न मंत्री बनाए न टिकटें मिला, तो न माया मिली न राम। तो कहने का मतलब ये है कि राजकुमार सिंह का भविष्य क्या होगा, क्या वो सिर्फ एक बार के विधायक बन के रह जाएंगे या उनको किसी और सीट पर लड़वाने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जहां तक अभी तक जो समझ में आ रही है बातें, कि बोगो सिंह जिनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, मटिहानी से 4 बार सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हर बार उन्होंने बहुत ही अच्छा वोट लाया। अब रहा सवाल कि महागठबंधन से लालू यादव आरजेडी जो है अपने वामपंथी मित्र को यानी सीपीएम को कितना मना पाते हैं और उनको समझा सकते हैं कि देखिए ये सीट हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें भी हर समाज का व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना होगा। देखिए वहां पर लालू यादव को दिखाना होगा। तो इस नाते अगर आप बात करते हैं तो एक प्रत्याशी मेरी तरफ से फाइनल है, वो है बोगो सिंह। तो लेकिन इतना तय है ना कि यदि गठबंधन से जाए तब, नहीं जाए तब बोगो सिंह लड़ेंगे। भले राजकुमार सिंह अगर समझाने बुझाने से इधर उधर हो भी जाते हैं 2 मिनट के लिए, अगर संभावना को मान लिया जाए, लेकिन बोगो सिंह की कोई संभावना नहीं। वो चुनाव लड़ेंगे चाहे गठबंधन से लड़े या निर्दलीय लड़े। बिल्कुल, देखिए बोगो सिंह को रोकना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन लगता है। और रहा सवाल कि मटिहानी का जो विधानसभा का चुनाव होगा इस बार का काफी दिलचस्प होगा। और पिछली बार तो ये लड़ाई 3 कोनों में बट गई थी, इस बार कहीं चतुर्भुज मत हो जाए। तो देखिए पिछली बार जैसे मोकामा सीट था, आरजेडी से अनंत सिंह और छोटे सरकार थे, इस बार जदयू में आ गए। वैसे में मटिहानी सीट, आपको शुरू में हमने कहा कि सबसे हॉट सीट में मटिहानी सीट भी है और इसको लेकर के क्या कुछ तस्वीर होगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना हमारा दावा है कि बोगो सिंह जरूर लड़ेंगे और आरजेडी में वो गए ही इसी शर्त पर हैं कि हमको वहां से टिकट मिलेगा। वैसे में राजकुमार सिंह चिराग पासवान की पार्टी से लड़ते हैं, जदयू से लड़ते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन असल में महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं अपने आप में बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है और उस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर इन तीनों की पकड़ है। कौन होगा बेगूसराय से किस गठबंधन का, मटिहानी से किस गठबंधन का प्रत्याशी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग न्यूज़।